हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 11 से 16 तक। इसके पहले जितने भी वीडियो हैं सब बन चुके हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 सब कंप्लीट हो गया, सब फटाफट आप देख सकते हैं। यहाँ जितनी वीडियोस लगे हुए हैं इधर से इधर सब आप देख सकते हैं। और अंत में बने रहिएगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा वीडियो के अंत में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक, मैं हूं विजय राय और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो है ये। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। जो शेष नहीं, बाकी है ये सब यहाँ बताना है। देखो, एक एक रुमाल की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। समझना, ये एक रुमाल है। ये रुमाल का जो डिजाइन है, ये रुमाल तो यहाँ है वर्गाकार है भाई, लेकिन ये जो डिजाइन बना है इसका इतनी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा? व्यास डबल हो जाएगा ना, 7 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। समझना कि अगर ये 14 है तो ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो 14 14 14 वर्ग की हो गई भुजा कितनी? 14 गुणे 3 यानी हो गया 42 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ गए आप? अब हमको क्या करना है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब समझो हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, हम ले लेंगे क्या, ये क्या है? ये वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे और 9 रुमाल का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, काम खत्म। देखो कैसे करते हैं। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 डिजाइन का क्षेत्रफल। देखिए 9 डिजाइन बनी है ना। अब वर्ग क्या हो गया भाई? भुजा गुणे भुजा ना, तो कितना है? 42 गुणे 42। यहाँ 9 गुणे डिजाइन आपकी कैसी है? ये है वृत्ताकार, यानी क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर। अब 42 को हम लोग गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा 1764। 9 गुणे 22/7, यहाँ आर वही 7 गुणे 7, एक 7 कट गया। 1764 माइनस 9 गुणे 154 ना, इसमें गुणा करेगा तो। अब 9 और 154 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1386। 1764 माइनस 1384। अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ लिखा है आकृति में OACB। ये देखो OACB क्या है? त्रिज्या 3.5 है और चतुर्थांश है, और OD है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप सबको पता है बहुत पहले से। हम इसको क्या लिख रहे हैं? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर को मैंने बना दिया 7/2, उतना ही होता है। अब इसको हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई पे रख दे 22/7। आर यहाँ पर 3.5 को मैंने ले लिया है 7/2 और 7/2, एक साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो गया कितना आपका? 11, और आंसर आता है 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मैं आपको बताऊंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सीधे देखो, छायांकित भाग में क्या शामिल है? पूरा चतुर्थांश में से अगर हम ये समकोण त्रिभुज घटा दें तो पहुंच जाएंगे छायांकित। तो वही हम लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका पूरा क्या था, चतुर्थांश, यही था ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल था 77/8, समकोण हो गया 1/2, गुणे आधार पे क्या, त्रिज्या, त्रिज्या को हम लिख देंगे 7/2 और लंब पे है 2, ये हो गया। अब 77/8 यहाँ आया 7/2, दोनों का ले लें हम लोग एलसीएम, तो 77, 2 चौक 8 और 4 सते 28। अब मिलता है हमको 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। दोस्तों ये 13वां सवाल है। इसके पहले मैं ये सवाल बताऊं, आपको मैं याद दिला दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि महाभारत का कुरुक्षेत्र राज्य किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा था, और उसे कहा जाता है हरियाणा को। हरियाणा जो राज्य है वो महाभारत का कुरुक्षेत्र राज्य कहा जाता है। चलो इसके बाद में मैं और भी सवाल आपसे पूछूंगा, फिलहाल तो हम लोग चलते हैं, ये सवाल पूछते हैं। ये आपका 13वां है। इसमें एक आकृति दी गई है, एक चतुर्थांश है और इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है जैसा कि डिजाइन है। अब ओ ए देखना, ओ ए कहाँ है भाई, ये ओ ए आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी ये वर्ग की क्या हुई, भुजा। और पाई का मान दिया है। वर्ग की भुजा से हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो पता हो जाएगा, लेकिन हम चतुर्थांश तक कैसे पहुंचेंगे जब तक त्रिज्या नहीं होगी। तो दोस्तों अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा ना, ठीक। अब 20 और 20 से हम इसको पकड़ेंगे, कौन, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो त्रिज्या हम क्या निकालेंगे, OB, सबसे पहले OB निकालेंगे। तो OB के लिए भाई ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब ये आपका होता है 400, ये भी होता है 400 और ये हो जाता है 800। अब 800 में जब आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 400, यानी कितना, 2 गुणे 400। अब 400 के लिए क्या निकालोगे आप, 400 के लिए 20 को निकालोगे और हो गया 20 करनी 2 सेंटीमीटर क्या निकल के आई, त्रिज्या। सही है। अब इस त्रिज्या से हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये घटा देंगे वर्ग और अपने पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो फटाक से करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने लिख दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग में क्या है, सबसे पहले हमको निकालना है चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब चतुर्थांश में 1/4 पाई आर स्क्वायर और वर्ग में हो गया क्या, भुजा गुणे भुजा, दोनों का सूत्र हो गया भाई। अब पाई का मान दिया कितना है, 3.14, कितना, 3.14, और आर कितना निकल के आया है, 20 करनी 2 गुणे 20 करनी 2। इसमें से क्या माइनस करोगे, भुजा गुणे भुजा, 20 गुणे 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 और 20 ये गुणा कर जाएगा और करनी करनी ये गुणा कर जाएगा, तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे 20, 20 हो गया 400 और हो गया 2, ठीक। इधर कितना हो गया, 400। 1/4 गुणे अगर इसको देखें तो 3.14 गुणे 4 दूनी 800 और ये हो गया 400। इसको अगर काट दिया जाए तो होता है 200। अभी मान लो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। 200 को जब इससे गुणा कर देंगे तो ये बनता है
628 और इधर घटा देंगे ये, तो सीधा हमारा आंसर हो जाता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया आंसर। दोस्तों अगला सवाल जो 14 नंबर है वो ये है, ए बी और सी डी केंद्र ओ और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्त के दो चाप है। ये देखो आप, एक चाप ये है, एक चाप ये है, इनके बीच छायांकित है। बड़े वाले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है जिसको मैंने R1 ले लिया है, छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर है R2 ले लिया है, जो कोण है उसको मैंने थीटा ले लिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड जो होता है हम लोग उसको निकालेंगे, छायांकित तक कैसे पहुंचेंगे? बड़े में से छोटे को घटा देंगे, पहुंच जाएंगे। देखो सूत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े छोटे में केवल इतना ध्यान रखना, यहाँ पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 कर देंगे और यहाँ कर देंगे पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360। केवल R गड़बड़ है, बाकी सबको हम कॉमन ले लेंगे। पाई थीटा बटे 360 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे हम पाई पर 22 बटे 7 लिख सकते हैं, यहाँ 30 बटे 360। एक बार मैंने इसको प्लस कर दिया और एक बार क्या किया, माइनस कर दिया। देखो 0 से 0 आप काट दो और 3 से काटोगे तो 12 बार में आ जाएगा। आप चाहो तो और छोटा कर सकते हो इसको। ये देखो तो यहाँ पर आता है 11 और 7 छंग हो गया 42। चलो इसके बारे में देखें, यहाँ पर 21 और 7 जुड़ गया और 21 में से 7 घट गया, 11 बटे 42 और ये हो गया 28, ये हो गया 14। ओके, अब देखो 14 त्रिक 42 3 बार में कट गया। अब 28 में 11 अठे 88 हो गया भाई, और 11 दूनी 22 8 30, यानी 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये आकृति 15 नंबर की है, सवाल 15 है। इसमें एक 14 सेमी की त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है, ये देखिए, ठीक है, और BC को व्यास माना गया है। ये आपका क्या है, व्यास। एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इस पर यह छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/2, आधार भी 14 है, ऊंचाई भी 14, एक ठो काट दीजिए भाई, और 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समकोण का आ गया। चतुर्थांश का भी हम लोग निकालेंगे, चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 पाई R स्क्वायर, ठीक। तो 1/4 22/7 और R 14 ही है, ठीक है ना, 14 गुणे 14। आप इसको आराम से ऐसे काट दो, ठीक, 7 दूनी 14। आप यहाँ 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 11 बार में ये, और 2 से 2 कट गया। अब 11 और 14, 14 एक के 14, एक हासिल, फिर 14 एक के 14, एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, चतुर्थांश, ये है समकोण। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब निकालूंगा ये व्यास, ठीक। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में जो ये कर्ण है BC, ये कहीं ना कहीं व्यास भी बनेगा इसका। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे, इस वक्त तो ये कर्ण है लेकिन व्यास भी है, तो व्यास BC का मतलब क्या हो गया, कर्ण निकाल रहे हो ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। अब
14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो ये भी 196 हो गया, ये भी 196 हो गया भाई। दोनों को आप जोड़ दीजिए, 6 6 12 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया, और कितना हो गया 392। जब 392 को आप इसको हल करोगे तो ये निकल के आएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 14 करनी 2 आएगा। 14 करनी 2 क्या आया है व्यास। तो अगर मैं इसको त्रिज्या बना लूँ, देखो त्रिज्या बना लिया ना, त्रिज्या बना के अब हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे भाई, 14 करनी 2/2, और ये बन जाएगा 7 करनी 2। ओके, कटने के बाद इस त्रिज्या को अगर हम इसमें इस्तेमाल कर दें तो ये होता है अर्धवृत्त। अब हम क्या निकाल लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसमें हम लगा दें 1/2 πr²। 1/2 हो गया, 22/7 हो गया, और r² इस वक्त क्या है 7 करनी 2 गुणे 7 करनी 2, ठीक है ना। अब 7 से 7 कट गया, आगे हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। 1/2 22, अब देखो करणी और करणी मिल के हो गया 2 और गुणे 7, फिर 2 से 2 कट गया। अब ये क्या हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर अर्धवृत्त आ गया। ठीक, अब हम आखिरी में निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग आए हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखना हम क्या क्या लिखते हैं। छायांकित भाग में हम जोड़ेंगे समकोण त्रिभुज और जोड़ देंगे अर्धवृत्त। ध्यान से खूब बढ़िया सा इसको देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें प्लस हो गया भाई। क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देना है हमको ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सब कुछ रखा हुआ है। समकोण त्रिभुज कितना था 98, अर्धवृत्त कितना है 154, चतुर्थांश कितना है 154। देखो ये दोनों कट गया और आपका आंसर हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आखिरी सवाल 16 नंबर है कि ये जो आकृति दी गई है इसमें 8 सेमी त्रिज्या वाला 2 वृत्त है, 2 चतुर्थांश है, और उसके बीच जो छायांकित भाग है इसको निकालना है। देखो अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन से खींच देता हूँ, ये देखिए आराम से आप इसको देखो, ये देखो, तो ये आधा हो जाता है। बस मुझे आधे की ओर जाना है। अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ी देर छोड़ देता हूँ तो ये देखो ये क्या हो गया चतुर्थांश हो गया ना। चतुर्थांश में से अगर हम समकोण निकाल देंगे तो ये छायांकित आधे भाग में हम पहुँच जाएंगे। देखो कैसे हम निकालते हैं, सीधे हम यही लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया कि हम क्या निकालेंगे चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिगर में आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश 1/4 πr², और ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे समझ लो। अब यहाँ 1/4 पाई 22/7 r 8 गुणे 8, यहाँ पर 1/2 गुणे क्या है ये 8 गुणे 8, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको काट दिया और यहाँ से भी हमने इसको काट दिया। अब यहाँ हो गया हमारा 22 गुणे 8 दूनी 16/7, यहाँ क्या हो गया 8 चौक 32/1। ओके, अगर हम एलसीएम ले लें ऐसे तो ये तो भाई 7 से हो गया क्या 22 गुणे 16 ही बचा रहेगा। इधर हो जाता है 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, ठीक।
224 हो गया इधर। इसका अगर हम गुणा करवाते हैं, ध्यान से समझो, गुणा करवाते हैं तो 354 वो 16 दूनी 32, 352 होता है। 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 33, 34 और 35। इसमें से घटेगा कितना? 224/7। अब यहाँ पर होता है कितना? 12, 8, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो छायांकित निकाला हूँ अभी एक तरफ का हिस्सा है। अब हम ये छायांकित को कुल कर देंगे। क्या लिख देंगे हम? कुल छायांकित भाग। अब जब कुल कर देंगे तो इसी का हमको क्या कर देना है? डबल कर देना है। 128/7 कै बार रहेगा? 2 बार है ना, इधर भी और इधर भी। अब आपका आखिरी आंसर कितना होता है? 128 दूनी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये खत्म हो गई एक्सरसाइज और आज लेसन 12 का भी समापन हो गया। तो अब ये आपको मिल जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख लीजिए और अपने हाई स्कूल की तैयारी जम के करो। जो कुछ होगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते चलते सवाल एक मैं आपको देता हूँ। 0, 0 की खोज किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से बताना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और तैयारी जम के करना दोस्तों। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय साईं।